जीटी से हारने के बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब आरआर 100% क्वालिफाई करेगी, प्लेऑफ में जाएगी, टॉप 4 में जगह बनाएगी। राजस्थान रॉयल्स पिछले कुछ 3-4 साल में आपने देखा ही है, शुरुआती मुकाबले जीतती है, दमदार प्रदर्शन करती है, टेबल टॉप पर रहती है, टॉप 2 में रहती है, टॉप 4 में रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आईपीएल आगे बढ़ता जाता है। आधे आईपीएल के लगभग बाद यहां पर राजस्थान रॉयल्स टॉप 4 से बाहर हो जाती है, फिर आईपीएल से ही बाहर हो जाती है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है, क्वालिफाई करेगी क्योंकि 12 अंक ऑलरेडी हासिल कर चुकी है आरआर। आखिर क्या खुशखबरी है, अब वो कैसे क्वालिफाई कर सकती है, प्लेऑफ में जा सकती है, टॉप 4 में जगह बना सकती है, मैं आपको बताता हूं पूरा प्लेऑफ समीकरण राजस्थान रॉयल्स का। लेकिन आप कमेंट करके बताना राजस्थान के रजवाड़े क्या क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी आप पॉइंट टेबल देखेंगे, मैच नंबर 52 में जैसे जीटी ने आरआर को हराया तो आर को नुकसान तो हुआ। जीटी की लगातार चौथी जीत के बाद पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव हुआ है। जीटी ने टॉप 2 में जगह बना ली है। नंबर 1 पर एसआरएच है, नंबर 2 पर जीटी, नंबर 3 पर पीबीकेएस, नंबर 4 पर आरसी और नंबर 5 पर है आरआर। देखो एसआरएच के 14 अंक, जीटी के 14 अंक, पीबीकेएस के 13 अंक, आरसीबी के 12 अंक और आरआर के है 12 अंक। अब राजस्थान रॉयल्स ने 11 मैच खेले, 6 मैच जीती, 5 मैच ये हारी है, नेट प्लस में है। लेकिन अभी अगर बात की जाए राजस्थान रॉयल्स के आगे 3 मैच बचे हुए हैं। एसआरएच के 3 मैच बचे, जीटी के 3 मैच बचे, पीबीकेएस और आरसीबी के 4-4 मैच बचे हैं। तो राजस्थान रॉयल्स को क्या करना होगा, कैसे क्वालिफाई कर सकती है। देखो नेट अभी प्लस में है और इसको कोशिश करनी होगी और बेहतर नेट करे, अच्छा करे और आगे क्वालिफाई करने के लिए, प्लेऑफ में जाने के लिए राजस्थान रॉयल्स को 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। अभी 12 अंक है, एक मुकाबला जीती है तो 14 अंक होंगे। और लेकिन ऐसा इस बार नहीं लग रहा है कोई टीम ऐसी होगी जो 14 अंक के साथ क्वालिफाई करेगी, क्योंकि 15 अंक केकेआर पीबीकेएस हासिल कर सकते हैं और वो क्वालिफाई कर सकते हैं। केकेआर के अभी तक भी चांस है। तो 3 में से 2 मैच अगर आरआर जीत जाती है तो इसके हो जाएंगे 16 अंक और 16 अंक के साथ ये आरआर क्वालिफाई कर जाएगी। देखो राजस्थान रॉयल्स को अभी तक ये रखना है कि मुझे क्वालिफाई करना, अगर क्वालिफाई करती है, टॉप 4 में जगह बनाती है, उसके बाद ये देखना है कि मुझे टॉप 2 में जाना है, टॉप 3 में रहना है, टॉप 4 में कैसे क्या। क्योंकि टॉप 2 में रहने के बाद बड़ा फायदा मिलता है नंबर 1 नंबर 2 पर रहने का। एक मुकाबला जीतकर फाइनल में जाओ और अगर यहाँ नंबर 3 4 पर रहते हैं तो 2 मुकाबले जीतकर फाइनल में जाना होता है, वहां एक चांस मिल जाता है अगर नंबर 1 नंबर 2 पर रहते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स को अभी तक तो यह है कि 3 में से 2 मुकाबले जीतने हैं और अगर तीनों के तीनों ये जीतती है तो ये 18 अंक हासिल कर सकती है और हो सकता है कि 18 अंक के साथ टॉप 2 में भी चली जाए, वो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। आप आगे देखेंगे यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के 3 मुकाबले बचे हुए हैं, यही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि मैच नंबर 62 खेलेगी डीसी के खिलाफ, मैच नंबर 64 खेलेगी एलएसजी के खिलाफ, मैच नंबर 69 खेलेगी एमआई के खिलाफ। और आप यहां नोट कर लीजिए ये 3 मैच खेलेगी और तीनों मैच उन टीमों के खिलाफ खेलेगी जो कि इस टूर्नामेंट से उनका पत्ता कटने वाला है। अब ये तीनों टीमें ऐसी है जैसे डीसी, एलआईजी और एमआई, जो कि मैथमेटिकली रूप से तो आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो गई है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अभी तक बची हुई है 3 टीमें जिनका पत्ता कटने वाला है 100%। तो तीनों टीमें ऐसी है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भिड़ेगी जो कि इस टूर्नामेंट से ऑलरेडी वो बाहर होने वाली है। तो ये खराब प्रदर्शन करिए, फ्लॉप है, फ्लॉप टीमों के खिलाफ आरआर का मुकाबला है। तो मैं यूं कहूं कि राजस्थान के रजवाड़े जिस तरह से खेलते हैं, दम दिखाते हैं, वो तीनों के तीनों मुकाबले जीत सकते हैं और 18 अंक हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि टॉप 2 में भी जगह बना सकते हैं। लेकिन आप यूं कहेंगे यार भाई एसआरएच है, जीटी है, आरसीबी है, पीबीकेएस है, वो भी तो जाएगी टॉप 2 में। अब 4 टीमें हैं, अब उनमें से कौन बाहर होगा। देखो हर एक टीम वह कितने मुकाबले खेलेगी, कितने जीतने हैं वो अलग बात, लेकिन वो आपस में भी खेलने वाली है। तो आपस में खेलेगी तो किसी न किसी को तो हारना ही है। देखेंगे आप, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर जो टेबल टॉपर है एसआरएच। अब एसआरएच जीटी के खिलाफ खेलेगी जो कि ऑलरेडी टॉप 4 में है। एसआरएच सीएसके के खिलाफ खेलेगी, हाँ ये टॉप 4 में नहीं है। बाकी एसआरएच खेलेगी आरसीबी के खिलाफ, यानी कि एसआरएच 3 मैच खेलेगी, उसमें 2 मैच तो उन टीमों के खिलाफ खेलेगी जो कि टॉप 4 में है। अब देखो आप किसी न किसी को तो हार नहीं। फिर अगर बात की जाए पीबीकेएस की, पीबीकेएस की बात कर लेते हैं। पीबीकेएस खेलेगी डीसी के खिलाफ जो ये भी बाहर होने वाली, एमआई के खिलाफ खेलेगी, लेकिन अगला तीसरा मुकाबला खेलेगी आरसीबी के खिलाफ और एक एलआईसी के खिलाफ। यानी कि पीबीकेएस की चलो ठीक है 4 मैच है, उसमें
एक मैच आरसीबी के खिलाफ खेलेगी जो कि टॉप 4 में है। अगर बात की जाए, अब आरसीबी की बात कर लेते हैं। अब आरसीबी खेलेगी एक एमआई के खिलाफ, केकेआर के खिलाफ और पंजाब के खिलाफ, और एक खेलेगी एसआरएच के खिलाफ। यानी कि 4 में से 2 मैच उन टीमों के खिलाफ खेलने वाली है, आरसीबी, पीवीकेएस और एसआरएच के खिलाफ, जो कि ऑलरेडी टॉप 4 में है। अब उनको भी तो हारना है ना, ये नहीं ज्यादा से ज्यादा वो तो 22 अंक हासिल कर ले, 20 अंक हासिल कर ले, 18 अंक हासिल कर ले। आरआर के पास में ही मौका है 18 अंक हासिल कर ले। अगर हाँ अब बात करें यहाँ पर जीटी की बात कर लेते हैं। जीटी जो टॉप 2 में है अभी, वो एसआरएच के खिलाफ खेलेगी, एक केकेआर के खिलाफ खेलेगी और एक सीएसके के खिलाफ खेलेगी। हाँ सीएसके के अब या जीटी के कह सकते हैं कि यार एसआरएच के खिलाफ एक ही मुकाबला है जो कि वो टॉप 4 में है, बाकी केकेआर सीएसके जो अभी ऑलरेडी टॉप 4 में नहीं है। तो आप यहां देखेंगे एसआरएच 16 अंक हासिल करके भी क्वालिफाई कर सकती है। 16 अंक हासिल करने वाली टीम क्वालिफाई करेगी। तो यहां अगर 3 में से 2 मैच जीत जाती है तो क्वालिफाई कर जाएगी, और तीनों के तीनों ही अगर ये जीती है तो 18 अंक हासिल करेगी और टॉप 2 में भी आ सकती है, क्योंकि आरआर उन टीमों के खिलाफ खेलेगी जो कि टॉप 4 में नहीं है, इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, फ्लॉप टीमों के खिलाफ खेलेगी। और वो जो टॉप 4 की टीमें हैं जैसे जीटी, एसआर, वो आपस में खेलने वाली है। यूं कहे तो देखो, अगर दूसरी टीमों के सभी मुकाबले जीत जाती है तो कोई ना कोई टीम हारेगी तो है ना, आपस में खेलेगी, इस वजह से।